नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं निशा मिश्रा। आदिवासी समाज आज खूंटी पहुंचा था क्योंकि शहीद सोमा मुंडा के आज श्रद्धांजलि दी गई है और इस दौरान कई आदिवासी नेता खूंटी पहुंचे थे। इस दौरान निशा भगत भी पहुंची थी। उन्होंने पढ़ा राजा को श्रद्धांजलि दी और साफ तौर पर उस मंच से गरजी हैं कि इसी प्रकार कई आदिवासी नेताओं को मौत के घाट उतार दिया गया है। ये जो सरकार है, इसके साथ ही हेमंत सोरेन पर एक बार फिर से गरजी है। बता दें कि बीते दिनों हेमंत सोरेन के लिए उन्होंने कुछ आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उन पर एफआईआर भी दर्ज हुआ था। लेकिन निशा भगत एक बार फिर से उसी मंच से उन्होंने शहीद सोमा मुंडा को एक तरह से श्रद्धांजलि देने के बाद कहा है कि वो अमर रहेंगे। साथ ही उनकी मृत्यु के बाद से एक उलगुलान जारी हुआ है कि इस बार अब किसी भी आदिवासी समाज के नेता के साथ इस तरीके से कोई बर्बरता ना हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। इसके साथ ही निशा भगत ने क्या कहा है, आइए एक नजर डाल लेते हैं। इस जगह जब हम सभी एकत्रित हुए हैं, बाबा शहीद सोमा मुंडा जी को नमन करती हूँ, उनको याद करती हूँ और उनके जन जंगल जमीन बचाते शहीद और आज हम उनके हत्यारों को सजा दिलाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम आदिवासी इस देश के मूल मालिक हैं। मैंने बार बार कहा है, अब आप सब एकत्रित हो जाइए। स्वशासन को अब लागू करने का समय आया, लेकिन बाबा तो स्वशासन को पहले से पुरखों के समय से काम करते आ रहे थे। शहीद सोमा मुंडा जी का ये बलिदान जो है आदिवासी समुदाय भूलेगा नहीं। ये सरकार को चेतना होगा। ये हत्यारी सरकार, मैं तो कहूंगी ये शासन प्रशासन से ज्यादा बड़ा हत्यारा हमारा इस झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री है। हमने विश्वास किया उन पे, जनता के लिए, जनता के द्वारा आदिवासी बेटा को हमने गद्दी पे रखा। और ऐसे हमारे स्वशासन वाले लोग, जल जंगल जमीन बचाने वाले लोग लगातार ये भू माफियाओं के द्वारा, खनन माफियाओं के द्वारा, कोयला माफियाओं के द्वारा लगातार हत्याएं कर दी जा रही है। इन लोगों की औकात कैसे हो गई कि हमारे पढ़ा राजा की हत्या कर दिए, स्वशासन चलाने वाला राजा की हत्या कर दे। हमें चेतना होगा, हमें एक होना होगा। अगर अब हम एक नहीं हुए तो आदिवासी समुदाय को पूरे भारतवर्ष से खत्म करने का जो प्रण सरकार ने लिया है, वो इन लोगों का प्रण सफल हो जाएगा। हम उस धरती से बिलोंग करते हैं और हमारे बाबा भगवान बिरसा मुंडा जी पूजे जाते हैं पूरे विश्व में। और आज हम सोए हुए हैं और ऐसे ही हम कई वीर शहीदों को खोते जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि हमारा समुदाय खत्म हो जाए? क्या हम एक नहीं होंगे? क्या एक होंगे? एक होंगे कि नहीं होंगे? बाबा के सपनों को हम पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आप हमारे पुरखों के और वीर शहीद सोमा मुंडा जी के सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो एक एक व्यक्ति को आज उनके जैसा संकल्प लेना पड़ेगा, उनके जैसा बनना होगा। चाहे गोली मारो, चाहे हमारा सर काट दो, लेकिन हम अपना अस्तित्व को, अपना जन जंगल जमीन को, अपनी माटी को बचाने का काम करेंगे। अगर सीबीआई जांच नहीं होती है, ये सरकार में अब हम उम्मीद नहीं करते हैं। 72 घंटा हो गया। अगर कोई विधायक का, कोई मंत्री का, अगर मुख्यमंत्री का अगर कोई परिवार मर जाता तो 24 घंटा नहीं लगता। लेकिन आज इस देश का मालिक का हत्या कराया जा रहा है और ये सरकार मौन बैठी हुई है। और लोग कहते हैं निशा भगत बोले भी नहीं। कैसे दर्द नहीं होगा? पता नहीं हमारा जो खून, जो क्रांति करने का, उलगुलान करने का था, अब कैसे पानी हो जा रहा है आदिवासियों का, ये तो पता ही नहीं चल पा रहा है। हमें फिर से क्रांति करनी पड़ेगी। बाबा सोमा मुंडा जी को न्याय दिलाना पड़ेगा। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ दलालों की सरकार बन गई है। यही हेमंत सोरेन हत्यारा है। अगर नहीं
न्याय मिलेगा तो आदिवासी समुदाय जो बोला है वो पूरा करके रहेगा। आदिवासी समुदाय के अगुवा जो निर्णय करेंगे वो सर्वोपरि होगा। होगा कि नहीं होगा? क्या हम लड़ेंगे? क्या न्याय दिलाएंगे? ये सरकार को घुटने में लेके आना है। हमारा स्वशासन जब लागू होगा तो ग्राम सभा के अध्यक्ष का पावर ये जानते हैं कि एक विधायक से, एक मंत्री से, एक माननीय मुख्यमंत्री से बड़ा होगा। इसीलिए ये लोगों को डर लग रहा है, डर सता रहा है कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक 5वीं अनुसूची के तहत आने वाला ये झारखंड राज्य में फिर से खिलखिलाएगा। जो इस देश का मालिक है, हमारी आत्मा को ये लोग लगातार चकनाचूर कर रहे हैं। हमारी इस शरीर से आत्मा को अगर निचोड़ देंगे तो क्या बचेगा? कुछ बचेगा? तो आप सबको कहना चाहती हूँ, उलगुलान जारी रखिए। इतना ही कह के अपने शब्दों को मैं विराम देना चाहती हूँ और इस सरकार को चेताना चाहती हूँ कि आदिवासियों की हत्याएं कराना बंद कीजिए, नहीं तो गोल बंद करके एगो बोरा में बीट के सबको नदी में बहा देंगे। तो देखा आप लोगों ने, दरअसल सोमा मुंडा के निधन के बाद से अभी तक उन हत्यारों का, उन आरोपियों का कोई पता नहीं चल पाया है, जिसको लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश अपने चरम पर है। उनका कहना है कि मारने वाले निकल गए, सोमा मुंडा इस दुनिया से चले गए, लेकिन जो आरोपी हैं वो आज भी पर्दे के पीछे हैं। अगर इस तरीके से एक एक करके सभी आदिवासी अगुआ को जो समाज में मुखर होकर बोलते हैं, पेशानिया मावली पर उन्होंने अपनी बात रखी थी, इसके अलावा आदिवासी आदिवासियत की बात करते हैं, अगर ऐसे ही एक एक करके खत्म होते जाएंगे तो ना झारखंड बचेगा ना आदिवासी बचेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।